अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर FIA की इंक्वायरी से बचने के लिए और जो सवालात उनसे पूछे जा रहे हैं उसके जवाबात देने से बचने के लिए अदालत से रजू करने का फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसला इस ज़िमन में इस तनाज़ुर में किया गया कि FIA ने उन्हें 22 जून को तलब कर रखा है और उन्हें 4 सवालात भेजे गए हैं जो रमज़ान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिल से मुतल्लिक हैं कि उनमें 2008 से 2018 के दौरान 25 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई थी। तो उससे मुतल्लिक ये 4 सवालात पूछे गए हैं और ये कहा गया है कि वो 22 जून को FIA में पेश हों और अपने साथ तहरीरी जवाब और उस जवाब से वाबस्ता जितने भी शवाहिद हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ लेकर आएँ। तो अभी ये लीगल टीम से मशावरत के बाद ख़बर सामने आई है कि शहबाज शरीफ साहब जो है कि वो कल अदालत से रजू करेंगे और एक तो अबूरी ज़मानत के लिए दरख्वास्त की जाएगी और दूसरा ये ऑप्शन भी है कि FIA के नोटिस को चैलेंज किया जाए। ये नोटिस जनवरी में भी जारी किया गया था शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो जवाब भेजा था FIA को उसमें ये कहा गया था कि उनके वकील अता तारड़ जो हैं वो FIA की टीम के सामने पेश होंगे और इन सवालात का जवाब देंगे। लेकिन जनवरी से अब तक जो है कि इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हुई और ना ही कोई जवाबात दिए गए हैं। तो इस वाले से आज हम बातचीत करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब को क्या गिरफ़्तारी का खौफ है या किसी और मामले का खौफ है जिसकी वजह से वो FIA में पेश नहीं हो रहे और अब उन्होंने अदालत से रिलीफ हासिल करने के लिए रजू करने का फ़ैसला किया है। दूसरा अहम मामला, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब असम्बली में जो स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनसे मुलाकात की है और परवेज़ इलाही साहब जो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एक तवील अरसे तक वाबस्ता रहे, चौधरी शुजात हुसैन भी, और लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में नवाज़ शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ से डील करके जद्दा रवाना हो गए थे तो उसके बाद फिर चौधरी बरादरान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म की बुनियाद रखी और फिर 5 साल पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत भी की। उसके बाद से चौधरी फैमिली और शरीफ फैमिली के दरमियान तल्लुकात कशीदा रहे थे और अब जो है कि जहाँ पंजाब में तब्दीली की बातें की जा रही हैं या कोई मुफाहमत की बातें की जा रही हैं तो उस तनाजुर में हमज़ा शहबाज शरीफ की ये मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल है। तो क्या नून लीग जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेगी और इस सिलसिले में काफ लीग की हमायत हासिल करने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी, एक तो ये सवाल है। और दूसरा, अगरचे जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया इस मुलाकात के हवाले से उसमें ये कहा गया कि बजट के मौके के ऊपर पंजाब असम्बली में जिस तरह से पुरअमन माहौल को बरकरार रखा गया और जो साजगार माहौल बनाया जाए, इस हवाले से जो अपोजिशन लीडर के साथ जो है वो मुशावरत हुई और इस सिलसिले में बातचीत हुई। इसके अलावा जो नई बिल्डिंग बनी पंजाब असम्बली की उस हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ और हमज़ा शहबाज शरीफ ने परवेज़ इलाही को मुबारकबाद पेश की। लेकिन यकीनन इन हालात में कि जहाँ पे कौमी सतह के ऊपर या पंजाब की सतह के ऊपर तब्दीली की या मुफाहमत की बातें चल रही हों, इन हालात में हमज़ा शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो काफ़ी अहमियत की हामिल है। लेकिन परवेज़ इलाही या चौधरी शुजात हुसैन जो है कि पहले ही बड़ा वाज़े तौर के ऊपर ऐलान कर चुके हैं कि वो PTI हुकूमत के इत्तेहादी हैं और वो इसके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, ना ही किसी अदम एतमाद का हिस्सा बनेंगे, ना ही PTI हुकूमत को गिराने की किसी कोशिश का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इसके बावजूद हमज़ा शहबाज की और परवेज़ इलाही की मुलाकात और इनके दरमियान जो गलतफ़हमियाँ या दूरियाँ थीं उसको नज़दीक लाने में काफ़ी मददगार साबित होगी और मुस्तकबिल में अगरचे फौरी तौर के ऊपर ना सही, लेकिन अगर ये असम्बलियाँ अपनी मदद पूरी करती हैं या इसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन में नए इत्तेहाद क्या हो सकते हैं, नई सूरत हाल क्या हो सकती है, तो उसके लिए अभी से जो है कि वो हालात और जो फ़िज़ा है उसको साजगार बनाने की कोशिश की जा रही है। और लगता यही है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं कि अगले इलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं और उसके लिए जो पंजाब के अंदर सफ़बंदी है उसकी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि PTI जो है सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम PMLN को पंजाब के अंदर ही देगी। और जिस तरह से अभी बजट पंजाब का आया और उसके अंदर जो इंसेंटिव्स दिए गए हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और ग्रास रूट लेवल की डेवलपमेंट के हवाले से, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया और साउथ पंजाब के अंदर स्पेशल बजट दिया गया, उसका ADP स्पेशल अनाउंस किया गया। तो इस हवाले से काफ़ी टफ़ टाइम होगा नून लीग के लिए अगला इलेक्शन का, तो अभी से ये सफ़बंदी की तैयारियां की जा रही हैं। अभी हम आते हैं FIA का जो शुगर स्कैंडल केस है और जिसमें शहबाज शरीफ साहब को 22 जून को तलब किया गया है। ये बुनियादी तौर के ऊपर सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि ये 38 शुगर मिले हैं जिनके ख़िलाफ़ ये केस है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का, सट्टा का और इनसाइड ट्रेडिंग का इल्ज़ामात हैं। और इस सिलसिले में 16 FIR ऑलरेडी FIA दर्ज कर चुका है, जबकि
कुछ 6 के करीब और भी मुकदमा दर्ज होने के इम्कानात मौजूद हैं। और इन जो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं उनमें ये बात सामने आई है कि तकरीबन 110 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और सट्टा या इनसाइड ट्रेडिंग की गई है, जिसके तनाजुर में 38 जो शुगर मिले हैं उनके ख़िलाफ़ समाज चल रही है। और शरीफ फैमिली की 2 शुगर मिले हैं, रमज़ान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिल है, जिसके 2008 से 2018 के दौरान 20 जो अकाउंट्स थे फेक अकाउंट्स, उनके ज़रिए से कोई 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई हैं। और ये जो 20 अकाउंट्स थे ये जो इन मिलों के जो पीएन होते हैं या चौकीदार होते हैं या इस किस्म के जो छोटे मुलाजिम हैं, छोटे ओहदे के मुलाजिम हैं, उनके अकाउंट्स थे उनके नाम के ऊपर और ये 25 अरब की ट्रांजैक्शंस की गई हैं। तो इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब से ये सवालात पूछे गए थे और फिर इन ट्रांजैक्शन के दौरान ये भी चीज़ें सामने आई कि इसमें शहबाज शरीफ साहब जो कि फ़ैमिली है वो बेनिफिशरी थी। तो उस हवाले से जो 4 सवालात जो है कि वो जनवरी में शहबाज शरीफ साहब को भेजे गए थे, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया गया। कहा गया जी अता तारड़ साहब इनका जवाब दे देंगे, उनके वकील हैं, वकालतनामा उनको दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा नोटिस किया गया, फिर कोई जवाब नहीं दिया गया। और अब जब नोटिस किया गया शहबाज शरीफ साहब को तो ये कहा गया कि वो 22 तारीख को पेश हों, अदरवाइज़ उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। और लीगल कार्रवाई जो है वो गिरफ़्तारी है। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तारी से बचने के लिए जो है कि अभी उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत के लिए रुजू करेंगे और साथ साथ FIA के इस नोटिस को भी चैलेंज किया जाएगा। वाज़ेह है कि अदालत आलिया जो लाहौर हाई कोर्ट है वो पहले ही शरीफ फैमिली के ऊपर काफ़ी मेहरबान है और नवाज़ शरीफ साहब को भी सज़ा होने के बावजूद जो है कि वो एक सादा कागज़ के ऊपर ज़मानत दी गई और उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई। फिर शहबाज शरीफ साहब को भी एक दिन में ही हुकूमत को सुने बग़ैर ज़मानत दी गई और कहा गया जी कि आप फौरी तौर के ऊपर मुल्क से बाहर जा सकते हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं जा सके। फिर मरीम नवाज़ बीबी के केस में भी जो है कि ना सिर्फ ज़मानत दी गई बल्कि नैब या इदारों को ये हुक्म दिया गया कि उनको गिरफ़्तारी से पहले जो है कि वो हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले उनको आगाह किया जाए। इसी तरह से जो मरीम बीबी के हस्बैंड हैं सफदर अमान साहब, उनकी भी गिरफ़्तारी के हवाले से नैब को FIA को या बाकी इदारों को हुक्म दिया गया कि उनको गिरफ़्तार करने से 1 हफ़्ता 10 दिन पहले जो है वो इतला दी जाए। तो इसीलिए अब शहबाज शरीफ साहब भी जो है कि वो अदालत से रजू कर रहे हैं और वहाँ से ये रिलीफ़ लेने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा इम्कान है कि शायद उनको रिलीफ़ मिल भी जाए, जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट जो है शरीफ फैमिली के ऊपर मेहरबान नज़र आती है। तो असल मसला ये है कि इन 4 सवालों के जो जवाबात हैं वो शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं हैं और जो तहकीकाती इदारे हैं और जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक ये बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि 25 अरब के जो अकाउंट होल्डर्स थे उन्होंने कोई इसका फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि ये सारा का सारा पैसा जो है शरीफ फैमिली के लिए ही मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी और उसके जो तमाम डॉक्यूमेंटेड जो सबूत हैं वो FIA के पास हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो है ना जवाब दे रहे हैं ना पेश हो रहे हैं और अब वो फ़ैसला उन्होंने किया है कि वो अदालत से रजू करेंगे और इस सिलसिले में रिलीफ़ लिया जाएगा, बुरी ज़मानत ली जाएगी और साथ साथ ये भी कहा जाएगा जी FIA के नोटिस जो है वो कैंसिल किए जाएँ। लेकिन उनको शायद बुरी ज़मानत तो मिल जाए, लेकिन शायद FIA के नोटिस जो हैं वो कैंसिल ना हो सकें, क्योंकि अदालतें जो है कि किसी भी इदारे को तहकीकात से नहीं रोक सकती। कानून के अंदर जो है कि वो तहकीकात इदारों का हक़ होता है कि अगर उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को पूरी ज़मानत या इस सिलसिले को रिलीफ दे दिया जाए, लेकिन उनको FIA के सामने पेश होना पड़ेगा और उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जिन सवालों में ये नज़र आ रहा है कि 25 अरब रुपये जो है कि वो चौकीदार या चपड़ासी या किसी और मुलाजिम के अकाउंट के ज़रिए जो है कि वो इधर उधर मुंतकिल होते हुए जो है कि वो शरीफ ख़ानदान तक पहुँचे हैं। तो ये सारा मामला जो है कि इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और अगर तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके तो फिर यकीनन मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में इसमें वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं और फिर उनके खिलाफ़ कानूनी चाराजोई भी हो सकती है।